आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज जंतर मंतर पर चल रहे आम आदमी पार्टी के द्वारा आयोजित जनता की अदालत कार्यक्रम में संबोधित किए। उन्होंने कई सारे सवाल उठाए। केजरीवाल ने यह कहा कि मेरी चमड़ी मोटी नहीं है, मुझे फर्क पड़ता है। इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। इन नेताओं की मोटी चमड़ी है, इनके ऊपर जितने मर्जी आरोप लग जाए, इन नेताओं को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, मैं नेता नहीं हूं, मेरी मोटी चमड़ी नहीं है, मेरे को फर्क पड़ता है। मेरे पे जब ये कीचड़ फेंकते हैं बीजेपी वाले, मेरे को जब ये चोर कहते हैं, मेरे को जब ये भ्रष्टाचारी कहते हैं, मेरे को जब ये गाली देते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। मैं अब सीएम नहीं हूं, इसलिए मैं कुछ दिन में सीएम बंगला यानी जो सीएम का आवास है वो खाली कर दूंगा। इसके बाद दिल्ली में रहने के लिए मेरे पास घर नहीं होगा। इज्जत कमाई है मैंने अपनी जिंदगी में, केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है, मेरी पार्टी के बैंक में कोई पैसा नहीं है, मैंने केवल इज्जत कमाई है। आज 10 साल के बाद जब मैंने इस्तीफा दिया है, थोड़े दिन में मैं सीएम का बंगला छोड़ दूंगा। आज दिल्ली के अंदर मेरे पास घर भी नहीं है रहने के लिए। केजरीवाल बहुत सारे ब्लेम लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कई सारे आरोप आरएसएस पर भी लगाए हैं, कई सारे उन्होंने सवाल पूछे हैं। 5 सवाल हैं जो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि केजरीवाल ने आज 5 किन सवालों पर सवाल पूछा, सवालों के जवाब पूछे, आरएसएस को ब्लेम किया, बीजेपी को किया। मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं। अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना, और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि केजरीवाल क्या कहे संबोधन के दौरान। उन्होंने कहा कि 4 अप्रैल की तारीख थी, साल था 2011, और उस दिन से जब भ्रष्टाचार विरोधी अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, सबको पता है, और हम ईमानदारी से सरकार चला रहे थे। केजरीवाल ये कहते हैं, जनता को सुविधाएं दी, फ्री बिजली दिया, पानी दिया, महिलाओं के लिए बस की सुविधाएं फ्री कर दी, बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्राएं करवाई, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक और शानदार और बेहतरीन स्कूल भी बनाए। केजरीवाल कहते हैं कि 10 वर्षों तक ईमानदारी से काम किया तो नरेंद्र मोदी को लगने लगा कि इसने जीतना है तो ईमानदारी पर चोट करो। यानी केजरीवाल कहते हैं कि अगर केजरीवाल को हराना है तो केजरीवाल की ईमानदारी पर ही चोट कर दो, तभी केजरीवाल हारेगा। इसलिए उन्होंने हम पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाए, हमारे मंत्रियों और नेताओं को चुन चुन कर जेल में डाल दिया। ये आरोप दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं बेईमान होता, क्या मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर सकता था? दिल्ली में बिजली फ्री करने के 3000 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर मैं बेईमान होता, ये 3000 करोड़ रुपए खा जाता, बिजली फ्री करने की क्या जरूरत थी? अगर मैं बेईमान होता, क्या मैं महिलाओं का किराया फ्री करता? क्या जरूरत थी फ्री करने की? पैसे खा जाता सारे। अगर मैं बेईमान होता, क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता? सारे पैसे खा जाता। अगर मैं बेईमान होता, आपका इलाज मुफ्त करता, पैसे खा जाता सारे। इन लोगों की 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में कहीं बिजली फ्री नहीं है। तो चोर कौन है? इनकी 22 राज्यों में सरकार है, कहीं महिलाओं का किराया फ्री नहीं है, तो चोर कौन है? आज आपके बीच में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं? पूर्व सीएम ने यह भी कहा, जेपी नड्डा के बयान पर उन्होंने निशाना भी साधा कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के रिश्तों पर भी सवाल उठा दिए। केजरीवाल ने कहा कि आरएसएस बीजेपी की मां की तरह है, लेकिन आज बीजेपी अपनी मां को आंखें दिखा रही है। केजरीवाल ने कहा कि यह बयान जेपी नड्डा की उस टिप्पणी के संदर्भ में है जिसमें कथित तौर पर कहा जाता था कि बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस टिप्पणी ने राजनीतिक इलाकों में काफी हलचल मचाई है और खासकर उन लोगों के बीच जो आरएसएस और बीजेपी के घनिष्ठ संबंधों को
बेहद महत्वपूर्ण मानते हैं। केजरीवाल ने सवाल भी उठाए। केजरीवाल ने कहा, क्या आपको जेपी नड्डा की इस टिप्पणी से दुख नहीं हुआ? उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच का रिश्ता गहरा है और इस पर टिप्पणियां उस संबंध को ठेस पहुंचाने का काम करती हैं। केजरीवाल ने जंतर मंतर पर आयोजित इस जनसभा में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से 5 बड़े सवाल भी पूछे। उन सभी सवालों के कौन कौन से सवाल हैं केजरीवाल द्वारा जो पूछे गए, वो सवाल भी आपको बताऊंगा। केजरीवाल ने सबसे पहला सवाल उनसे पूछा, लोकतंत्र के लिए खतरनाक राजनीति। केजरीवाल ने पूछा, प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में लालच देकर या ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर विपक्षी दलों के नेताओं को तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए सही है? क्या मोहन भागवत ये नहीं मानते कि भारतीय लोकतंत्र के लिए हानिकारक है? दूसरा सवाल आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करते हैं। भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करने पर सवाल था। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश के सबसे भ्रष्ट नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया है। उन्होंने कहा, जिन नेताओं को मोदी और अमित शाह ने पहले भ्रष्ट कहा, बाद में उन्हीं को बीजेपी में शामिल कर लिया गया। क्या आपने ऐसी बीजेपी की ही कल्पना की थी? क्या इस प्रकार की राजनीति से आरएसएस सहमत है? ये सीधे सवाल हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से, जो अरविंद केजरीवाल आज उठा रहे हैं। तीसरा सवाल केजरीवाल का ये था, बीजेपी की नैतिक जिम्मेदारियों को लेकर। केजरीवाल ने तीसरे सवाल पर कहा कि बीजेपी आरएसएस की कोख से जन्मी है और आरएसएस की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बीजेपी सही मार्ग पर चले। उन्होंने कहा, क्या आपने मोदी जी से कभी कहा कि वे गलत रास्ते पर न चलें? क्या आपने आज की बीजेपी की कार्यशैली से संतुष्टि मिलती है या आप उसकी कार्यशैली से संतुष्ट हैं? ये सवाल केजरीवाल के हैं मोहन भागवत के लिए। चौथा सवाल, जेपी नड्डा के बयान पर प्रतिक्रिया। केजरीवाल कहते हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान पर सवाल उठाया जिसमें उन्होंने कहा कि अब बीजेपी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। केजरीवाल ने पूछा, आरएसएस बीजेपी की मां समान है, क्या आपको दुख नहीं हुआ जब आपके अपने बेटे ने ऐसा कहा? क्या आरएसएस के कार्यकर्ताओं को इससे पीड़ा नहीं हुई? पांचवा और आखिरी सवाल ये कि 75 साल के नियम पर सवाल। आरएसएस और बीजेपी के बनाए 75 वर्ष की उम्र के रिटायरमेंट के नियम पर सवाल उठाया केजरीवाल ने। ये नियम क्या है वो पहले समझा देता हूं। 75 साल की जो उम्र के नियम की बात हो रही है, जो केजरीवाल कह रहे हैं, वो ये है कि कोई भी नेता जब बीजेपी के पार्टी में है और वो 75 साल का उम्र क्रॉस करता है तो वो रिटायर होता है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन पीएम मोदी 75 साल की उम्र क्रॉस करने वाले हैं, तो ये सवाल है कि क्या वो प्रधानमंत्री पद से हटेंगे या नहीं। मोटा मोटी ये है नियम। अब इसकी सच्चाई क्या है वो भी मैं बाद में किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा कि क्या ऐसा कोई नियम है बीजेपी के उस पूरे नियम प्रणाली में, क्या 75 वर्ष के बाद किसी को रिटायरमेंट होना चाहिए या नहीं। देखिए, बीजेपी के जो नियम है वो बात की बात है, वो मैं आगे किसी और वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी जो पांचवा सवाल है उस पर बात करते हैं कि आरएसएस और बीजेपी के बनाए 75 वर्ष के नियम और उम्र के रिटायरमेंट नियम पर सवाल उठा रहे हैं केजरीवाल, और ये कह रहे हैं इस नियम के तहत जब लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे वरिष्ठ नेताओं को रिटायर कर दिया गया, लेकिन अब अमित शाह कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पर लागू नहीं होगा। क्या ये सही है? क्या मोदी जी पर भी ये नियम लागू नहीं होगा? अरविंद केजरीवाल ने इन सवालों के माध्यम से भाजपा और आरएसएस के बीच के संबंधों, पार्टी की वर्तमान नीतियों और नेतृत्व के प्रति आरएसएस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये थी वो पूरी खबर जो अरविंद केजरीवाल आज जो आम आदमी पार्टी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम था उसमें शामिल हुए, संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारे सवाल भी उठाए कि वो मुख्यमंत्री नहीं हैं और बीजेपी गलत इस्तेमाल कर रही है ईडी और सीबीआई का, और ईमानदारी से काम करने का नतीजा ये था कि मुझे जेल में डाल दिया गया, मेरे नेताओं को जेल में डाला गया, और कई सारे सवाल। लेकिन सबसे बड़े जो 5 सवाल थे आरएसएस से पूछ रहे हैं केजरीवाल की, और वो सवाल मैंने आपको बताया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते जाते अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।